वह एक ऐसी रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक ऐसी रात जब हमारे पुलिस स्टेशन में आसपास के मोहल्लों से कॉलों की बाढ़ आ गई। विचित्र और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं की रिपोर्टें आने लगीं, जिनमें से हर एक पिछले से भी अधिक परेशान करने वाली थीं। सभी कॉलें एक अनजान महिला पर केंद्रित थीं, जो एक मोहल्ले में आतंक फैला रही थी। वह लोगों के दरवाजे खटखटाती थी, उसकी आवाज भयानक हताशा से भरी होती थी और वह बार बार कहती थी, उसे खून चाहिए। दहशत जंगल की आग की तरह फैल रही थी और लोग डर में जी रहे थे। एक नोटिफिकेशन के जरिए उस मोहल्ले में लॉकडाउन लगा दिया गया था। मुझे और मेरे साथी को उन घरों में से एक में भेजा गया जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाली मुठभेड़ की सूचना मिली थी। कांपते हुए एक निवासी ने हमारा अंदर स्वागत किया और हमें अपने सामने के दरवाजे से सीसीटीवी फुटेज दिखाई। वह वहां थी, एक फटी हुई पोशाक में एक महिला। उसकी आंखों में भयानक उत्साह था। उसने दरवाजा खटखटाया। उसकी आवाज एक परेशान करने वाली फुसफुसाहट थी और फिर वह रात में चली गई। जैसे ही हमने फुटेज देखा, एक और कॉल आई। इस बार ये कुछ ही दूर एक घर से थी। एक महिला घर में घुस आई थी और निवासी एक कमरे में छिपा हुआ था, मदद की प्रतीक्षा कर रहा था। हम तेजी से आगे बढ़े। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो घर अंधेरे में डूबा हुआ था और हवा में एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छाई हुई थी। दरवाजा खुला हुआ था। हम अपनी बंदूकें निकाले अंदर गए। वह कोई नहीं था, पर ऊपर किसी के चलने की आवाज आई। हमने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। ऊपर हमने खुद को एक मंद रोशनी वाले गलियारे में पाया। एक कमरे से हंसी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था, सिवाय इस ठंडक के एहसास के कि कुछ देर पहले ही वहां कोई आया था। तभी हमने अंधेरे से आती हुई एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, अरे यहां। यह वही आदमी था जिसने मदद के लिए फोन किया था। उसने हमें कमरे में आने दिया और झट से दरवाजा बंद कर लिया। उसका चेहरा डर से पीला था और अपनी मुठभेड़ के भयानक विवरण बताने लगा। उसने उस महिला का वर्णन किया। उसके कांपते हाथ में चाकू था। वह लगातार बोल रही थी, उसे खून चाहिए, जैसे कि यह कोई मंत्र हो। हमने बड़ी सावधानी के साथ घर की तलाश जारी रखी और तभी हम एक कमरे में गए। उस कमरे में अंधेरा था और फिर जो मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड्डे कर दिए। वह महिला एक कोने में खड़ी थी और मेरी ओर घूर रही थी। उसकी हंसी तेज हो गई थी जो पूरे घर में गूंज रही थी। उसने चाकू को लहराते हुए अपना परेशान करने वाला मंत्र बार बार दोहराया, उसे खून चाहिए। हम अपने हथियार खींचकर सावधानी से उसके पास पहुंचे और उसे चाकू गिराने का आदेश दिया, लेकिन वह निरुत्तर रही, अपनी ही अशांत दुनिया में खोई रही। महिला को हिरासत में ले लिया गया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कि वह किसी बुरे सपने में फंस गई हो। जैसे जैसे हमने उसके बारे में गहराई से पता लगाया, ये स्पष्ट हो गया कि वह गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। उस रात उसकी हरकतें उसकी अंदर की पीड़ा का एक रिएक्शन थीं। उसके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए गए क्योंकि यह स्पष्ट था कि उसे मदद की जरूरत थी, सज्जा की नहीं। वह रात और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक कष्टदायक परीक्षा थी जो मानसिक स्वास्थ्य की जटिलताओं दिलाती थी। यह एक ऐसी रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक ऐसी रात जिसने मुझे विचलित कर दिया था।